वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम स्टडी करेंगे वायरस के बारे में, ठीक है। वायरस के बारे में देखिए, जो वायरस होते हैं वो 5 कैनो क्लासिफिकेशन में इनको नहीं रखा गया है, ठीक है। RH व्हिटेकर ने नहीं रखा था ये, क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक वायरस, वायराइड्स और लाइकेन, ठीक है। इन सबको आप 5 कैनो क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। तो ये 5 कैनो क्लासिफिकेशन का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डीमेरिट है। 5 कैनो क्लासिफिकेशन का क्या है, डीमेरिट, क्योंकि ये भी आपके ऑर्गेनिज्म है, इन लोगों को नहीं रखा गया है उसमें, वायरस, वायराइड्स और लाइकेन को। सबसे पहले वायरस को हम देखते हैं। तो जो वायरस होते हैं जो वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं। पहली बात, नॉन सेलुलर का मतलब उनको हम सेल नहीं बोल सकते हैं। इनको क्रिस्टल करके रखा जा सकता है आउटसाइड द लिविंग बॉडी के बाहर भी, और लिविंग बॉडी के अंदर ये लिविंग होते हैं। अब देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें देख लेते हैं। तो जो नेम वायरस वेनम पहले दिया गया था, पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि जो पाश्चर के दिया गया था, लुई पाश्चर के द्वारा। DJ आइवानोवस्की ने 1892 में सबसे पहले इसको टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ में खोजा था, ठीक है। यानी कि जो हमारे तंबाकू के प्लांट होते थे उसमें आपके जो पत्तियां होती थी वो कर्ल हो जाती थी, उसी को बोलते टोबैको मोज़ेक डिजीज़। सबसे पहले इसको खोजा था DJ आइवानोवस्की ने, ठीक। अब ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया का फिल्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैक्टीरिया का फिल्टर बनाएंगे, तो इस बैक्टीरिया के फिल्टर से भी वायरस पास हो जाते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस होते हैं। MW बिजरनायक ने 1898 में क्या किया कि इसको कहा कि भैया ये क्या चीज़ है, कटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि कोई एक ऐसा फ्लूइड है जिसको, मान लीजिए एक कोई ये क्या अच्छा वाला प्लांट था, कोई एक ये टोबैको मोज़ेक वाला प्लांट है, इसमें से रस निकाल करके अगर इस पर छिड़क दिया गया तो ये भी इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। तो इसका इन्होंने कहा कि एक ऐसा फ्लूइड है ये जो कि ये पॉइजनस है, कटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्होंने टर्म दिया। किसने? WM बिजरनेक। सबसे पहले क्रिस्टलाइन किसने किया, ये आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। तो WM स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल किया। क्रिस्टलाइट करने का मतलब सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है, जैसे बालू होते हैं ना, वैसे क्रिस्टल के फॉर्म में इसको क्या किया था, क्रिस्टलाइन किया था। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लेते हैं वायरस के। तो वायरस जो होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है ऑलवेज पैरासाइट, हमेशा और हमेशा परजीवी ही होते हैं, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जब तक ये बाहर रहेंगे तब तक, होस्ट से बाहर है तब तो क्या होंगे, ये इनर्ट होंगे, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर पहुंचेंगे सारी की सारी मशीनरी सेल की अपने अंडर में ले लेंगे। दे आर द न्यूक्लियोप्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि वायरस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक और प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि DNA RNA कुछ भी एक पाया जा सकता है और साथ में प्रोटीन पाया जाएगा। हैव आइदर DNA और RNA, एक ही चीज़ पाया जाएगा, या तो इसमें DNA होगा या तो इसमें RNA होगा। कोई भी ऐसा वायरस दुनिया में नहीं है जिसमें DNA और RNA दोनों साथ में अभी तक देखा गया। या तो DNA होगा या तो RNA होगा, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन प्रोटीन तो होगा ही होगा, ठीक है। नेवर बोथ, सराउंडेड बाई ए प्रोटीन कोट, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन्फेक्शियस होता है, इसका जो DNA या RNA होता है यही इसका क्या होता है, डिजीज़ काज करता है। अब कह रहे हैं कि इन जनरल, अगर हम एक जनरल में देखें, ठीक है, तो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, यानी कि फाइटोफैक्स जो होते हैं, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे जूफेक्स जिसको बोलते हैं, उनमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। लेकिन जो प्लांट को करते हैं जनरली उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उनमें देखा गया है कि यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA ही होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल याद कर लीजिए। सिंगल स्टैंडर्ड DNA किस में होता है? 5x174 कोलीफेज में होता है। S13 E कोलीफेज में सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड RNA किस में होता है? रियो वायरस हो गया, उंड ट्यूमर वायरस हो गया, राइस ड्वार्फ वायरस हो गया, इनमें डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ओके। अब कह रहा है कि द प्रोटीन कोट कैप्सिड, जैसे मान लीजिए ये वायरस है, इसके ऊपर जो प्रोटीन की कोट होती है इसको बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड भी छोटे छोटे यूनिट की मिलकर बनी होती है, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सिड जो होती है छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर की बनी होती है, ठीक है। और उसके जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड, DNA या RNA को प्रोटेक्ट करते हैं। द कैप्सोमियर आर द अरेंज इन द, ये कैप्सोमियर का शेप हेलिकल हो सकता है या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल शेप का हो सकता है। अब देखिए अगर इसमें पूछा जाता है टोटल कितने
जीनोम होते हैं तो 4 तरीके के इसमें जीन होते हैं। एक जीन जो होता है जो कोड प्रोटीन को बनाता है, 2 जीन जो रेप्लिकेशन एंजाइम को बनाते हैं जो कि आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज को एंजाइम को बनाएंगे, और एक जीन होते हैं जो कि प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि जो एक आपके एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ये बैक्टीरिया जा रहा है उसको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये 4 हो गए, 1 2 जीन होते हैं रेप्लिकेशन एंजाइम के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हो गया वंस ए वायरस इंटर इनटू द लास्ट होस्ट सेल, ठीक है, अगर होस्ट सेल में आपका एंट्री कर गया एक बार तो वो क्या करेगा, होल मशीनरी बायोकेमिकल को अपने अंडर में ले लेगा और अपने हिसाब से मेटाबॉलिक पाथवे को चलाना स्टार्ट कर देगा। दे आर नॉट इफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, कोई भी आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे इस पर असर नहीं करेगा। एंटीबायोटिक्स का असर जो होता है वो आपके बैक्टीरिया पर होता है, इसीलिए बैक्टीरिया जनित वायरस, बैक्टीरिया जनित डिजीज़ में हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन वायरस में हम लोग एंटीबायोटिक नहीं खाते हैं, ओके, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दे आर द हाईली पैथोजेनिक, इनसे डिजीज़ होता है। कॉज डिजीज़ इन प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में किसी में भी डिजीज़ कॉज कर सकता है। जैसे वायरस डिजीज़ काज मम्स हुआ, मम्स किसको बोलते हैं, गलसुआ को बोलते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन की, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कारण मम्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, चिकन पॉक्स, आपके चिकन पॉक्स जो है वेरिसोला वायरस से होता है। हर्पीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स HIV से होता है, ये सब वायरस के होते हैं। अगर हम प्लांट में देखें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मोज़ाइक फॉर्मेशन, मोज़ाइक का मतलब उस पर चित कवरेज चित्ते पड़ जाते हैं, मोज़ाइक हो जाता है। लीफ कर्लिंग, रोलिंग हो जाता है, कर्लिंग, लीफ मुड़ने लगती हैं, ठीक है। येलोइंग ऑफ वेन, जो इसमें वेन्स जा रही हैं न्यूट्रिएंट लेकर के या फिर आपके फ्लोजाइलम फ्लो है वो पीले पड़ने लगेंगे। आपका डॉर्फिंग एंड सनटेड ग्रोथ, और वो प्लांट जो है छोटा हो जाएगा। आउटसाइड द होस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड द होस्ट वायरस एग्जिस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम लोग विरियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरियॉन्स। तो वायरस और विरियॉन्स में एक ही अंतर होता है, वायरस तब बोलते हैं जब हमारे लिविंग बॉडी के अंदर घुस चुका है, अगर वायरस बाहर है तो उसी को हम लोग विरियॉन्स बोलते हैं। तो एक तरीके से विरियॉन और वायराइड्स वायरस दोनों एक ही चीज़ है, बस खाली होस्ट, इनसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट का अंतर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, वायरसेस आर कंसीडर्ड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। क्यों कनेक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के लक्षण होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। अगर नॉन लिविंग कैरेक्टर देखेंगे तो इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई भी एंजाइम सिस्टम नहीं होता, रिस्पिरेशन नहीं करता है। दे कैन बी क्रिस्टलाइन, इसको रवे के फॉर्म में, जो क्रिस्टल के फॉर्म में बोतल में भरा जा सकता है बाहर। डू नॉट ग्रो इन द कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया में अगर इसको ग्रो कराना चाहें 1 से 2, 2 से 4 ग्रो भी नहीं करेगा। लिविंग का कैरेक्टर देखेंगे होस्ट के अंदर जाने के बाद तो ये न्यूक्लिक एसिड रिजल्ट इन विच दे कैपेबल द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन अपना बनाने लगता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए बना लेगा, डीएनए से आरएनए, फिर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दे कैन काज डिजीज़, ये डिजीज़ काज करते हैं, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ अपने अंदर से पदार्थ निकालते हैं, केमिकल निकालते हैं, जिंदा हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड सो सिमिलर जीन मल्टीप्लिकेशन एज द क्रोमोजोम, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इनका क्रोमोजोम की तरह बिहेव करता है, जो कि डिजीज़ काज करता है। तो ये लिविंग के कैरेक्टर है, नॉन लिविंग के कैरेक्टर है, इसीलिए ये बोला जाता है ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, ये दोनों की कनेक्टिंग लिंक होता है। अब देखिए साइज ऑफ वायरस क्या 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है फूट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल, जिसको हम लोग बोलते हैं मुंह पका और खुरपका डिजीज़ जो काज करते हैं कैटल एनिमल में, वो स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं। लार्जेस्ट वायरस जो होते हैं पॉक्स वायरस होते हैं, वेरियोला वायरस जिसको हम लोग चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग माता जी बोलते हैं, जो चकत्ते पड़ जाते हैं हमारे बॉडी पर, ठीक है। और आपके हैं वैसिनला, ठीक है। ये दोनों वायरस जो होते हैं क्या होते हैं, लार्जेस्ट वायरस होते हैं। शेप ऑफ वायरस कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रिक शेप, स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, टैडपोल लाइक, जैसे आपका बैक्टीरियोफेज होता है, रॉड वाला टोबैको मोजाइक हो गया, स्फेरिकल इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पॉक्स वायरस ब्रिक शेप का होता है। ये देखिए आपका टोबैको मोजाइक वायरस है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके ऊपर जो ये देख रहे हैं ये ढेर सारे कैप्सोमियर हैं। क्या कैप्सोमियर सारा मिल करके क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैप्सिड। और कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का खोल का बना होता है। और अंदर देखेंगे इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पड़ा हुआ, क्या पड़ा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पड़ा है, सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसआरएनए। और ये कैप्सिड है, कैप्सिड प्रोटीन का। ये तो टोबैको मोजाइक वायरस में याद रखिएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और ये प्रोटीन की कवरिंग होती है। ये देखिए बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज में जो है आपका
क्या होता है, ये पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं। इनका देखिए एक हेड होता है, बीच में क्या होता है, कॉलर होता है, और ये पूरा जो देख रहे हैं ये सीथ होता है, स्प्रिंग की तरह होता है सीथ। और ये क्या होता है, टेल होता है, ये इसका बेस होता है। टेल 1 2 3 4 5 6 टेल होता है, 6 बेस प्लेट होता है, कॉलर, ठीक है। और सीथ क्या करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, बड़े ही आसानी से क्या करता है, किसके अंदर एंट्री कर जाता है, ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर बड़े आसानी से एंट्री कर जाता है, बैक्टीरियोफेज। अब देखिए बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेज हमने बता ही दिया कि बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया में डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है प्रोटीन के साथ, और इनका जो डिस्कवरी किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डी वर्ट और हेरेल, ठीक है, सॉरी टॉर्ट, ठीक है, डी वर्ट ने टॉर्ट है ये, ठीक है, टॉर्ट एंड हेरेल। टॉर्ट और हेरेल ने बैक्टीरियोफेज का सबसे पहले डिस्कवरी किया था। वायरस इन्फेक्टिंग, अगर यही वायरस ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं कोलीफेज, जिसको डिस्कवरी किया था हेरेल ने, ठीक है। और अगर यही वायरस इन्फेक्ट करता साइनोबैक्टीरिया को तो साइनोफेज कहलाता, जिसका सफरमैन एंड मोरिस ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, हेरेल भी पूछा जा चुका है, और टॉर्ट और हेरेल। तो टॉर्ट और हेरेल ने बैक्टीरियोफेज खोजा था, खाली हेरेल ने कोलीफेज को खोजा था, और सफरमैन और मोरिस ने जो है आपके साइनोफेज को खोजा था, राइट। अब माइकोफेज में आइए। जो माइकोफेज होता है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोफेज का मतलब फंजाई से संबंधित चीज़ है। तो वायरस इन्फेक्टिंग फंजाई को जो वायरस करते हैं उनको हम लोग माइकोफेज बोलते हैं। इसका खोज सिंडन ने किया था, ठीक है, किसमें, एगेरिकस बाइस्पोरस में। एगेरिकस क्या होता है आपका, एगेरिकस जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, तो एगेरिकस बाइस्पोरस में किसने, सिंडन ने खोजा था। डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या है, बैक्टीरियोफेज ही होते हैं। स्फेरिकल और पॉलीगोनल शेप में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए वायरस तो हो गया, अब इसके बाद वायराइड्स पढ़ना है। वायराइड्स क्या होते हैं, वायरस से भी छोटे पार्टिकल होते हैं वायराइड्स। वायरस और वायराइड्स में इतना ही अंतर होता है, वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वायराइड्स में खाली न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, खाली आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सोचिए, खाली फ्री आरएनए होता है ये वायराइड्स। तो वायराइड्स को 1971 में टियोडाइनर ने किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टियोडाइनर ने आपके वायराइड्स को खोजा था, किसमें खोजा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। कभी कभी आपने आलू को देखा होगा, आलू कहीं कहीं जैसे बीच में फट जाता है, ठीक है, इसका मतलब वो उसमें डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक। किसने कॉज किया, वायराइड्स ने कॉज किया। किसने खोजा, टियोडाइनर ने, कब, 1971 में। इनमें जो होता है फ्री आरएनए होता है, आरएनए होता लेकिन किसी से बंधा नहीं होता, ये फ्री आरएनए होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। प्रोटीन कोट, दे लैक प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, जबकि यही प्रोटीन कोट वायरस में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम वायराइड्स पड़ा, नहीं तो वायरस नहीं पड़ जाता, वायराइड्स इसीलिए नाम दिया गया। और इनका जो आरएनए होता है वायराइड का, वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के नहीं होते हैं, ओके। अब आइए प्रियॉन्स में, ठीक। अच्छा, वायराइड से एक डिजीज़ और लिख लीजिए, वायराइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ तो होता ही होता है, वायराइड से एक डिजीज़ होता है आपके इसमें क्या बोलते हैं, आपके जो है कोकोनट में, कदंक डिजीज़ ऑफ जो है बनाना, ठीक है, कदंक डिजीज़ ऑफ कोकोनट में कदंक डिजीज़ भी कौन काज करते हैं, वायराइड्स काज करते हैं। इसका मतलब वायराइड्स लोअर से लेकर के हायर एनिमल में डिजीज़ काज कर सकते हैं। अब आइए प्रियॉन पे। प्रियॉन जो होते हैं, 5 से प्रियॉन, 5 से खाली और खाली प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड दोनों के बने होते हैं, जो वायराइड्स होते हैं वो खाली न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और जो प्रियॉन होते हैं वो खाली और खाली प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। अब देखिए, जो प्रियॉन होता है इसको स्लो वायरसेस बोला जाता है। स्टैनले ब्रूक प्रिशनर ने खोजा था इसको, किसने, स्टैनले ब्रूक प्रिशनर ने खोजा था, डिस्कवर अब ये स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, ओके। दीज आर द स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ये सबसे छोटे प्रोटीन वाले पार्टिकल होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, आपके डिजीज़ काज करते हैं। अब देखिए, इनसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनसे डिजीज़ कौन कौन सी काज होती है। देखिए, तो सबसे पहले इससे डिजीज़ हो सकता है मैड काऊ डिजीज़, आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें गाय जो होती है पगला जाती है, ओके।
CJD सिंड्रोम, जिसको हम लोग कुर्डफेल्ड जैकॉब सिंड्रोम बोलते हैं, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ओके, एक्चुअली इसमें देखिए होता क्या है, PRSC जीन होता है हमारे पास, जो कि PRPSC में चेंज हो जाता है। PRSC अच्छा वाला जीन होता है, PRPSC जो होता है आपके डीनेचर्ड जीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगती है हमको। PRSC PRPSC में कन्वर्ट हो जाता है। मैड काउ डिजीज़ हो गया, CJD सिंड्रोम हो गया, कुरू डिजीज़, ठीक है, जिसमें आदमी पगला के हंसने लगता है, लाफिंग डेथ हो जाती है, लाफिंग डिजीज़ भी बोलते हैं, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। अल्जाइमर, ऐसा माना जाता है कि अल्जाइमर डिजीज़ भी इसी की वजह से होता है ब्रेन में, ठीक है। और स्क्रैपी डिजीज़ जो होती है इन सीप एंड गोट में इसी प्रियॉन की ही वजह से होती है। देखिए हुआ क्या, DC, ठीक है, DC गैजुसेक को जो है इसको वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ द रिसर्च इन द प्रियॉन बेस्ड डिजीज़ के लिए DC गैजुसेक को जो है 1976 में नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है प्रियॉन के लिए, ठीक। अब आइए सबसे लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है इंटरफेरॉन के बारे में, ये भी आपसे पूछा जाता है। इंटरफेरॉन को सबसे पहले खोजा था आइजैक्स और लिंडमैन ने, ठीक है, किसने, आइजैक्स और लिंडमैन। अब इंटरफेरॉन होता क्या है, देखिए ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, क्या है, वायरस, ये सेल है, इसमें वायरस है, क्या है, ये सारे वायरस हैं। अब इसके बगल एक हेल्दी सेल है, तो ये सेल सोचती है कि भाई हम तो इन्फेक्ट हो गए हैं, किससे, वायरस से, हमारी बगल वाली जो बहन है वो इन्फेक्ट ना हो पाए इस वायरस से। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल अपने अंदर से एक क्या निकालती है, पदार्थ निकालती है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन के बने होते हैं, जो इसके चारों तरफ क्या, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पदार्थ को जो इसका सेफ्टी कर देते हैं, तो वायरस से इन्फेक्टेड सेल अपने अंदर से एक सब्सटेंस निकालती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, जो बगल वाली नेबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करती है, किससे, इस आपके वायरस से। इसी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन बोलते हैं। और इंटरफेरॉन को सबसे पहले आइजैक्स और लिंडमैन ने खोजा था। एक तरीके का ये इन्नेट इम्यूनिटी है, कैसा है ये, इन्नेट इम्यूनिटी है, हमको बर्थ से ही मिला हुआ है, अपने मम्मी से मिला हुआ है। तो सेल्स ऑफ द हायर एनिमल, ठीक है, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ वायरस, अब वायरस से इन्फेक्ट करने के बाद ग्लाइकोप्रोटीन निकालती हैं जो इनको इंटरफेरॉन बोल देते हैं, ठीक, इनटू द फ्लूइड अराउंड द सेल इनटू द ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं। माइन्यूट अमाउंट ऑफ इंटरफेरॉन इन कांटेक्ट विद सेल कॉज द सेल टू प्रोड्यूस द, आपका प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है विच प्रिवेंट द आपके कह रहा है कि प्रोपेगेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वायरस विद इन द प्रोटेक्टेड सेल। ये क्या करते हैं, बगल वाली सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि दे आल्सो इनहिबिट द कैपेबिलिटी ऑफ वायरस टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द ट्यूमर सेल। नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल में जाने से इसको बचाते हैं, कौन, इंटरफेरॉन, ठीक है। ट्यूमर का मतलब कैंसर बनने से। इंटरफेरॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई आइजैक्स और लिंडमैन 1957 में, ठीक है। तो ये पूरा था आपका वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन और इंटरफेरॉन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ।